तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हे वन जू ह्यॉक से पूछती है कि ये सब क्या है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम अपने कलीग के फादर के फ्यूनरल पे गए थे, पर तुम उस लड़की वू जिन के साथ थे और उसकी माँ को ढूंढ रहे थे। वो बोलता है कि उसकी माँ को बीमारी है और वो खो चुकी थी, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे हे वन उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और कहती है मुझे पहले से ही वो वू जिन औरत पे शक था, आखिर तुम कैसे उसके साथ रह सकते हो मुझे रात भर अकेला छोड़ के। और वो बहुत गुस्से में चली जाती है वहाँ से। वो ड्रिंक्स पे बैठी होती है और वो कॉल करती है उसी लड़के को और उसको बुलाती है अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। ड्रिंक करने के बाद जैसे ही वो घर जाती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और जाकर उनकी वेबसाइट बिहाइंड पे वो जिनके बारे में बहुत अनाप शनाप लिख देती है। तभी दूसरे दिन ऑफिस में वो जिनकी सीनियर उसे दिखाती है कि उसके बारे में कितना बुरा बुरा लिखा है। तो उसने ऐसा लिखा होता है कि वो जिन एक बहुत बुरी औरत है, वो केवल सिंगल लड़कों को ही नहीं बल्कि शादीशुदा लड़कों पे भी लाइन मारती है। इसी के वजह से उसने पहले भी दूसरा ऑफिस छोड़ा था और वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है कोई कलीग होना किसी भी ऑफिस में। वो सारे मैरिजेस को तोड़ती है और वो बहुत ही बुरी इंसान है। ये देख हेवॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके कलीग के पूछने पर वो बोलती है ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा झूठी हैं कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसे अपनी सीनियर से भी डांट पड़ती है पर फिर भी वो इस मैटर को इतनी सीरियसली नहीं लेती। पर जैसे ही वो देखती है कि उसके बाकी कलीग्स के बारे में भी वो लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं और उनकी फ़ोटो भी उन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, सारे लोग उनको बहुत भला बुरा कह रहे हैं। यहाँ पे वो जिन अपना गुस्सा खो बैठती है और बिल्कुल चली जाती है सीधा पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करने के लिए। वो कॉल करती है जू ह्यॉक को और बताती है कि वो पुलिस स्टेशन में है। जू ह्यॉक फिर कॉल करता है हेवॉन को जो कि शॉपिंग कर रही है उसी लड़के के साथ और बताता है कि वो जिन पुलिस स्टेशन जा चुकी है और वो इस सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर रही है। यहाँ पे हेवॉन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है कि कहीं वो अब पकड़ी ना जाए। इस समय वो लड़का उसकी बहुत हेल्प करता है और साइबर कैफ़े जाकर फाइनली उसका पोस्ट डिलीट कर देता है। और यहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी रुक जाती है। पर बाद में घर जाने पर वो जिनको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि जैसे हमने की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, हमें पता चल चुका है कि वो इंसान कौन था और वो उसे उसका नाम ली हे वॉन बताता है और यहाँ तक कि एड्रेस भी बताता है। तभी ये सुन वो जिन झट से समझ जाती है कि अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे जू ह्यॉक रहता है और ये तो जू ह्यॉक की ही वाइफ है। वो सारे चार्जेस ड्रॉप करने को कहती है और कहती है कि मैं कोई भी केस नहीं करूँगी इस औरत पे। यहाँ पे जू ह्यॉक को भी लैपटॉप पे कुछ काम होता है और उसे भी पता चल जाता है कि हेवॉन ने ही ये सारा काम किया है, पर वो हेवॉन को कुछ भी नहीं बोलता। उसकी बजाय वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके कंफर्म करता है कि क्या वो औरत सच में हेवॉन ही थी और उसे पता चलता है कि हाँ वो औरत हेवॉन ही थी। दूसरे दिन ऑफिस जाने पर जू ह्यॉक वू जिन को सॉरी और थैंक्स बोलता है। उसके पूछने पर वो कहता है कि बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। यहाँ पे वू जिन भी जू ह्यॉक को सॉरी और थैंक्स बोलती है। उसके पूछने पर भी वू जिन बोलती है बस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अब दूसरा दिन आता है और जू ह्यॉक को उसकी बहन से कॉल आता है कि उनकी माँ बीमार है, उनकी पीठ में लग चुकी है गिरने की वजह से और वो हॉस्पिटल पे है। तभी जू ह्यॉक हेवॉन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मेरी माँ को देखने चलो। हेवॉन बड़ी मुश्किल से मान जाती है और वहाँ पहुँचते ही वो नहीं उनके हालचाल पूछती है, बस उन्हें पैसे देकर बोलती है कि मेरा सैलून में अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना होगा। वो बोलती है जू ह्यॉक से कि मुझे घर छोड़ दो। रास्ते पर वो जू ह्यॉक को बताती है कि कल मेरे पापा की पार्टी है जहाँ पे तुम्हें ज़रूर आना होगा क्योंकि तुम उनके इकलौते दामाद हो और अगर नहीं आओगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इस पर जू ह्यॉक उन्हें बताता है कि कल मेरी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है तो मैं आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ। हेवॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस पे और वो बोलती है कि कार रोक दो, मैं इससे उतरना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहती, पर मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुम कल मेरे पापा की पार्टी पे नहीं आए तो हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। और वो कार से उतर जाती है और जू ह्यॉक भी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे वो जिन भी अपनी माँ को उसी सेम हॉस्पिटल में लेकर आती है और बेड सही करते वक्त उसकी माँ भागकर उसी रूम पर चली जाती है जहाँ पे जू ह्यॉक की माँ है। तभी वहाँ पे जू ह्यॉक भी एंटर करता है और दोनों को पता चलता है कि ये एक दूसरे की माँ है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती हैं वू जिन के साथ। वो उनके साथ गेम भी खेल रही होती है और ये देख जू ह्यॉक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है।
रात को जूयोक अपनी माँ के पास ही रुक जाता है और दोनों की माएँ सोने के बाद जूयोक और वू जिन अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं। तभी दोनों साथ में बैठ के कॉमन रूम में लगा हुआ टीवी देखते हैं और ड्रिंक करते हैं। तभी वूजिन का हाथ हल्के से जूयोक के हाथ से टच हो जाता है और वूजिन को फिर से बहुत अजीब सा और अलग सा फील होने लगता है। वो दोनों वापस रूम पे चले जाते हैं, पर वूजिन बस उसी पल के बारे में सोच रही होती है जब उन दोनों का हाथ टच हुआ था। यहाँ पे जूयोक भी उसके ही बारे में सोच रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। और बस ऐसे ही दूसरा दिन आ जाता है। जाते वक्त वो जिन अपनी माँ के साथ जूयोक की माँ को मिलने जाती है और ये बात जूयोक की माँ को बहुत अच्छी लगती है। उसको वो जिन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे जब जूयोक घर जाता है, हेवॉन बहुत गुस्से में होती है और वो बोलती है, तुम्हें क्या खुशी मिली? मेरे पापा और मुझे एम्बैरस करके सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तभी जूयोक बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुमने ये तक नहीं पूछा कि मेरी माँ की सर्जरी कैसे गई और अब वो कैसी हैं। हेवॉन कहती है कि वो एक सिंपल सर्जरी थी, इसमें इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या ज़रूरत है, और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी माँ का सिर्फ एक बच्चा है, तुम दो हो और तुम्हारी बहन भी तो उसका ख्याल रख सकती है ना। जूयोक ये सब रोकने को कहता है और कहता है, अभी इस बारे में मैं बात नहीं कर सकता। तभी हेवॉन बोलती है, तुम बदल गए हो, तुम बिल्कुल पहले की भी तरह नहीं हो, तुम वैसा नहीं करते हो जैसा मैं कहती थी और सिर्फ अपनी मन की करते हो। मैंने तुम्हें कल ही वार्निंग दी थी, अगर तुम मेरे पापा की पार्टी में नहीं आओगे तो हम डिवोर्स ले लेंगे, और अब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। जूयोक उसे काफ़ी रोकता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती है और कॉल करती है उसी लड़के को और उसी लड़के के साथ चली जाती है। यहाँ पे ऑफिस वालों को भी पता चल जाता है कि जुनहू और वो जिन डेट कर रहे हैं, और तभी जूयोक के लिए एक पार्सल आता है जिसके साथ एक सूटकेस भी होता है। जैसे ही वो उस पार्सल को खोल के देखता है, वो होते हैं डिवोर्स पेपर जिन पे हेवॉन ने साइन कर दिया होता है। और अब जूयोक की बारी होती है। वो हेवॉन को कॉल करके कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो, मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती हो, हमें थोड़ी बात करनी चाहिए और फिर इस बारे में सोचना चाहिए। हेवॉन कहती है, नहीं, मैंने इस बारे में बहुत सोच लिया है और अब तुम वो नहीं रहे जो मैं चाहती थी, तुम बदल चुके हो और अब मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो उसका फ़ोन काट देती है। वो जाता है अपनी बहन और उसके पति के पास और उन्हें ये सारी बातें बता देता है। तभी वहाँ पे जुनहू और वो जिन भी पहुँचते हैं और वो लोग भी बोलते हैं कि ये सारी हेवॉन की गलती है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। पर इन सब में जूयोक अपने को ही दोषी ठहराता है और कहता है कि हेवॉन के बारे में प्लीज़ कुछ बुरा मत बोलो, ये सारी मेरी गलती है। यहाँ पे वो जिन जूयोक की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और यहाँ तक कि उसके आंखें भी नम होती है। दूसरे दिन वो जूयोक से जाके पूछती है कि क्या ये डिवोर्स की बात इसलिए हुई है क्योंकि आपने उस रात को मेरी मदद की थी। इस पे जूयोक कहता है, नहीं, ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुई है और तुम इस पे खुद को दोषी मत ठहराओ। इस पे हम दोनों की ही गलती है और ज़्यादा मेरी गलती है। यहाँ पे हेवॉन एक दिन अपनी कार पार्क कर रही होती है और उसको एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है। पता चलता है कि ये लड़का जो अपने आप को बहुत अमीर साबित कर रहा है, आखिर में वो अमीर नहीं है बल्कि एक अनाथ है और वो इन गाड़ियों की पार्किंग करके उनसे पैसे लेता है। और जो गाड़ी वो चलाकर हेवॉन से मिलने जाता था, वो सारी गाड़ियाँ उसके मालिक की हुआ करती थी, ना कि उसकी। वो बिल्कुल ही गरीब है और वो अपने दोस्त से ये कह रहा है कि मैं उस औरत को कुछ प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं उसके पैसों को प्यार करता हूँ। उसने मुझे इतनी शॉपिंग कराई, वो भी अपने ही पैसों से। एक बार मेरा काम हो जाए और मैं उससे खूब सारे पैसे ऐंठ लूँ, मैं कोई बहाना बनाकर उससे दूर चला जाऊँगा और उसे कभी भी पलट के नहीं देखूँगा। हेवॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसको वहाँ से मार के चली जाती है। वो कार पे आके उसका नंबर भी डिलीट कर देती है और यहाँ तक कि उसके मालिक को भी कॉल करती है कि तुम्हारा ये जो नौकर है वो तुम्हारी गाड़ियाँ चला रहा है बहुत टाइम से। और हेवॉन गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो रखी है। यहाँ पे डिवोर्स का दिन आ जाता है और जूयोक और हेवॉन का अब डिवोर्स हो जाता है। उसको अभी जाने के लिए कहीं नहीं होता क्योंकि उन दोनों ने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया है और वो जाता है जुनहू के रूम पे रहने के लिए। रात को फिर से वो जुनहू को कॉल करता है पर वो जिन उसका एक भी कॉल नहीं उठाती है। बस थोड़ी ही देर में उसका दूसरा दोस्त भी वहाँ आ जाता है और वो जिन भी उधर आ जाती है। सब लोग बैठ के खाना खाते हैं और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा
बुरा फील कर रहे होते हैं जू ह्योक के लिए। दूसरे दिन उनके ऑफिस की मैराथन होती है और दौड़ते वक्त जू ह्योक पीछे रह जाता है क्योंकि अभी वो बहुत परेशान और दुखी है। यहाँ पे जुनहो और वू जिन साथ में दौड़ रहे हैं, पर पीछे जू ह्योक को ना देखकर वू जिन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और जुनहो को आगे जाने को कहती है और वो पीछे भागने लगती है जू ह्योक को ढूंढने के लिए। जब वो देखती है कि एम्बुलेंस में कोई जा रहा है, उसको लगता है कि वो जू ह्योक है और वो रोने लग जाती है। पर तभी थोड़ी ही देर पे वहाँ पे जू ह्योक आ जाता है और वो बोलते हैं कि आप ठीक हो ना, और जू ह्योक उस पे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लोग इस मैराथन पे थर्ड आते हैं और इसके सेलिब्रेशन पे उनका बॉस उनको पार्टी देता है। ड्रिंक करने के बाद वो जिन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो बाहर बैठ जाती है। जू ह्योक को भी उसकी माँ का कॉल आ रहा है और वो बाहर आके उनसे बात करता है। तभी वो वूजिन को देखता है। वूजिन बोलती है कि मुझे गार्डन पे जाना है और वो उसके साथ उसको गार्डन पे ले जाता है। यहाँ पे वो खुद को रोक नहीं पाती और जू ह्योक को अपनी दिल की बात बता देती है कि मुझे नहीं पता कि हमारा क्या कनेक्शन है, फिर भी मैं आपके बहुत ज़्यादा करीब फील करती हूँ। जब मैं आपके साथ होती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं घर पे हूँ और मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। पछतावा, शर्म, मुझे कुछ भी फील नहीं होता जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है और हमें पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं ये करना चाहती हूँ। तभी जू ह्योक कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और हम साथ में नहीं रह सकते। तभी वू जिन उसको पकड़ के किस कर लेती है। जू ह्योक उसको अपने से दूर करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दोनों ऑफिस पे लेट पहुँचते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस होती है। जू ह्योक उसको अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है और ऑफिस में एक बार फिर से जू ह्योक उसे अवॉइड करता है। वो उसे बार बार अवॉइड कर रहा होता है, पर वहीं जुनहो उसके पास जाकर पूछता है कि कल तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और तुम्हारे पेट पे भी दर्द हो रहा था, क्या तुम अब ठीक हो? इस पर वूजिन कहती है मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो क्या हम बाद में मिल सकते हैं? जुनहो ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जू ह्योक को बताता है। वो बार बार पूछता रहता है कि वो मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर रही होगी, है ना? नहीं, वो मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर सकती अभी इतनी जल्दी। जू ह्योक उसे हिम्मत देते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तू डरना बंद कर। अब वो टाइम आ जाता है जब वो जिन उससे बात कर रही होती है, पर जुनहो बोलता है मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। खाने से आने के बाद वो कहता है मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, तो चलो कोई प्ले स्टेशन पे चलते हैं। खेलने के बाद वो फिर से कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे दोबारा भूख लगी है, तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। तभी वूजिन कहती है हमें इस बारे में बात अभी करनी होगी, प्लीज़ तुम समझो। और यहाँ से लग रहा होता है कि जुनहो उसकी बात बस अवॉइड करना चाहता है। वो नहीं सुनना चाहता कि वूजिन क्या कह रही है, क्योंकि उसको शायद पता है कि वो कुछ बुरा कहने वाली है। अब दोनों फाइनली रेस्टोरेंट में बैठते हैं और वूजिन उसे बात बताने लगती है। वो कहती है मैं अब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा मीन बिहेव कर रही हूँ, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें और ख़ुद को ऐसे धोखा नहीं दे सकती, तो आई थिंक हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब आखिर जुनहो इसके बदले में क्या बोलेगा और क्या वो पूछेगा कि तुम किससे प्यार करती हो, या क्या वो जिन उसको बता देगी कि उसने उसी के बेस्ट फ्रेंड को किस किया है और उसको वो पसंद भी करती है। तो अगर आपको ये पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।